स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि? ए कह रहा है संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा और डी आर्ट। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि गदाधर भट्ट जो है वो किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। तो गदाधर भट्ट जो है वो ब्रज भाषा के कवि थे। विकल्प सी उत्तर सही होगा। ये गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। चैतन्य महाप्रभु को ये भागवत सुनाया करते थे। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि किनकी छत्रछाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई? ए राव रत्न सिंह, बी राव दूधा, सी मालदेव और डी कर्नल टॉन्ट। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा कि मीरा जो है वो किसके छत्रछाया में रह कर के जो है वो गिरधर गोपाल के प्रति जो है उनके मन में अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। विकल्प ए कह रहे कि राव रत्न सिंह, बी राव दूधा, सी मालदेव और डी कर्नल टॉन्ट। तो अगर इसकी बात करें तो इसका उत्तर विकल्प भी हो जाएगा राव दूधा। इनकी छत्रछाया में रहकर मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई। माता पिता की मृत्यु के बाद मीरा के दादा राव दूधा ने ही इनका जो है वो पालन पोषण किया था। तीसरे सवाल पर आते। तीसरा सवाल कह रहे कि किस कृति में प्रसाद ने यंत्र और तंत्र पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है? ए उर्वशी, बी प्रेमपतिक, सी कामायनी और डी आंसू। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कामायनी होगा। चूँकि कामायनी जो है वो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति इसमें हुई है, लेकिन मुख्यतः जो है इसमें वो प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन पर आधारित है। शांतिप्रद द्विवेदी ने कामायनी को शैववाद का उपनिषद भी कहा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? ए जयशंकर प्रसाद, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी गंगा प्रसाद अरोड़ा। तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सबसे पहले जो है भारतेंदु ने किया था। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या है वो सही हो जाएगा। इनका पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निर्मला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण है? ए ग्रामीण स्थितियों का, बी कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण, सी मनोरंजन, पराधीनता, अशिक्षा का चित्रण और डी कह रहे कि दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का। तो आपको 5वें सवाल का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। प्रेमचंद के द्वारा लिखित निर्मला 1927 में प्रकाशित एक प्रमुख उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का जो है वो चित्रण किया गया है। सवाल नंबर 6वें पर आती है। 6वां हम करें कि कौन सी कहानी निराला ने लिखी है? ए उन्मादिनी, बी पद्मा, सी गोधोलू और डी रोज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी जो है वो निराला के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो यदि इसमें बात करें तो पद्मा जो कहानी है वो निराला के द्वारा लिखी गई है। ये उन्मादिनी है। उन्मादिनी कहानी जो है वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है और रोज कहानी अज्ञे की है और गोधूली जो है वो उषा प्रेमदा का जो है वो क्या है वो उपन्यास है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? ए सृष्टि की उन्मुक्तता को, बी परंपरागत मूल्यों को, सी ठोस बौद्धिकता को और डी कल्पना शक्ति को। तो आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि प्रयोगवादी कवि जो है भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो प्रयोगवादी कवि जो है वो भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेखा चित्र
रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ए करे कुल्टी भाट, बी कुंज बिहारी, सी माटी की मूर्तें और डी करे की रेखाएं बोल उठेंगी। तो यदि हम 8वें प्रश्न की बात करें तो इसमें उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया जो है वो रेखा चित्र है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कभी न होहु नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। यह किसकी पंक्ति है? ए सूरदास, बी कह रहा है तुलसीदास, सी रसखान और डी कह रहा है कि जयसी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुँह मुँह कोहू कोहू की कोयल, इस पंक्ति में किस प्रकार की सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है? ए चित्र सौंदर्य, बी राष्ट्रीय सौंदर्य, सी नाथ सौंदर्य और डी कह रहा है कि रूप सौंदर्य। तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नाद सौंदर्य। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि न वह अच्छा है न बुरा, न वह कोमल है न शक्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त। किसने कहा है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी मुक्तिबोध और डी कह रहा है कि दिनकर। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र की है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल 12 में कह रहा है कि त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है, ये बताना है आपको। ए भारतेंदु, बी रघुवीर सहाय, सी निराला और डी अज्ञे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि त्रिशंकु निबंध किसके द्वारा लिखित है। तो ये निबंध 1945 में है और ये अज्ञे के द्वारा लिखित है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्र है समित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। इसके रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी प्रसाद, सी पंत और डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो इस पंक्ति की अगर बात करें तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखित है। विकल्प ए जो है इसका क्या होगा उत्तर वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन जी की है। ए वासना के पंख सी फैली हुई थी, बी करे कि हिल उठते नभ के ओर छोर, सी करे कि इस पार ए प्रिय मधु है तुम हो और डी करे कि न्यौछावर स्वर्ग इसी भूमि पर। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी पंक्ति जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है। तो ये विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। इस पार ये प्रिय मधु है और तुम हो, तो ये पंक्ति जो है इनके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिथक के माध्यम से युग सत्य की सजीव साकार रूप से प्रस्तुत करने वाले कवि कौन है। ए विद्यापति, बी विष्णु खरे, सी पंत, इसमें पंत है ये सी पंत और डी धर्मवीर भारती। तो 15 नंबर सवाल को उत्तर बताना है कि मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप से प्रस्तुत करने वाले कवि कौन है। तो ये कवि अपने हैं धर्मवीर भारती। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो क्या है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति जो सम्वत 1967 में प्रकाशित हुई थी, सम्वत 1967 में प्रकाशित हुई थी, कौन सी है ये आपको बताना है। तो सम्वत 1967 से अगर हम 57 निकालेंगे तो 1910 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 1910 ईस्वी में कौन सी कृति इनकी प्रकाशित है। ए प्रतिध्वनि, बी रंग में भंग, सी कुमकुम और डी कह रहा है कि श्रृंगार लहरी। तो बात की जाए तो रंग में भंग जो है इसका प्रकाशन जो है वो 1967 सम्वत में हुआ था। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। गुप्त जी की पहली कविता हेमंत है जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ था। वहीं प्रतिध्वनि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है 1925-26 में संग्रह है। कुमकुम 1939 में बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह है और श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन किसका है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये गलत लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये कथन जो है आपका रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा।
बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18वां सवाल में कह रहा है कि बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको बताना है कि बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद जो है बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो ये किया है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे हैं कि पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। ए कह रहा है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बी प्रभावशाली होना, सी विजय प्राप्त करना और डी ना होने वाले कार्य को कर देना। तो आपको इस जो है का अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ है ना होने वाले कार्य को कर देना। विकल्प डी सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि जबरा मारे रोने ना दे, इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए जरूरत से बहुत कम मिलना, बी ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, सी थोड़ी सी वस्तु से संतोष नहीं मिलता और डी मात्र बनावट शान। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। विकल्प बी सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।